अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो यहाँ पर पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इसे सिलाई कैसे करना है। यहाँ पर ये मेरे पास बुकरम नहीं है, ये सिल्क का कपड़ा है। जैसे आप शमोज़ का कपड़ा लेते हैं ना पलटे बनाने के लिए, तो ये वाला कपड़ा मैंने शमोज़ का ही लिया है। यहाँ पर 2.25 इंच इसकी खुलाई है और लंबाई जो है ना इसकी मैंने फ्री साइज़ में ही ली है। अब ये इस तरह से कैसे हो गया कि इसके लग रहा है कि जैसे बुकरम है, तो मैंने यहाँ पर मैजिक वाटर यूज़ किया है। मैजिक वाटर का लिंक मैं ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर विज़िट करके आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सिलाई स्टार्ट करते हैं जी। इस तरह से ये देखिए मैंने पेटी कट की है इसकी। वेस्टर्न अंगरखा स्टाइल था जो मैं यहाँ पर आर्टिकल तैयार कर रही हूँ। इसकी कटिंग की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पर फुल ड्रेस की स्टिचिंग की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये पार्ट 2 है। ओके, तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने इसे कट किया हुआ था। तो आप यहाँ पर ये इसके दरमियान है और यहाँ पर ये अंगरखा स्टाइल में हमने इस तरह से कट किया होता है। लेकिन वेस्टर्न में आपने करने के लिए आपने यहाँ पर जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको कट कर देना है। अब इसको कट कैसे करना है, ये नीचे वाला जो पार्ट है इसका ये भी कट होगा, लेकिन हमने इसको कट कैसे करना है, इसमें क्या क्या मसले मसाइल पेश आ सकते हैं, ये मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी। वीडियो स्किप नहीं करनी बस आपने। अब नीचे नोक से आपने ये वाली नोक से इस नोक वी की नोक जो गले की नोक तक ना आपने इस तरह से कट करना है। यहाँ पर जो है ना आपका गला जो है वो थोड़ा सा डीप होने का भी खतरा हो सकता है, लेकिन आपने पहले ही जब गला कट करना है तो छोटा कट करना है। ये चीज़ आपने नोट में रखनी है। अब कट्स जो हैं उनको आपस में मिलाते हुए वी मतलब गला जो है हमारा उसका बिल्कुल वी नेक बनाते हुए इस तरह से आपने सेट करना है। और ये हमारी बैक साइड है, इसके ऊपर रखते हुए आपने जो तीरे हैं ना इसके फ्रंट के और बैक के आपस में तीरों की सिलाई लगा लेनी। अब तीरों की सिलाई लगा ली। अब ये पट्टी को जब मैंने फोल्ड किया है, डबल कर लिया, इसको भी मैंने मैजिक वाटर के साथ ही बनाया है। सिल्क जो है ना, मैं कहती हूँ आप भूल जाए कि आप सिल्क लगा रहे हैं, आप ऐसे हो जाएगा कि आप कॉटन लगा रहे हैं, इतने अच्छे से बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसे लगाना है, तो इसकी नोक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सिल्क की डबल पट्टी है और खुली वाली जो है सिलाई की तरफ है, बंद वाली मेरी तरफ है, और जो हमारी पेटी है उसकी रॉन्ग साइड है। और यहाँ पर दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो सिल्क की पट्टी मैंने लगाई है ना, ये मैंने आड़े में लगाई है। मैंने उरेब नहीं कट किया और मैंने रास में भी नहीं लिया। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पर बन जाएगी आपकी जो शेप, मतलब पीछे वाले गले की भी और आगे वाले जो गले हैं इसकी भी। अब यहाँ पर जो नेक का ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा इसमें अपने से ऐड कर रही हूँ। जो मैंने मतलब इसका जो आर्टिकल था ना उसमें से ये थोड़ा सा मैं अपने से ऐड करी हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी कह रही इसके ऊपर लेस लगा दे मीनू। ओके, तो मैंने यहाँ पर लेस लगानी थी इसलिए यहाँ पर मैंने मगजी लगाई। लेकिन अगर आप सेम आर्टिकल जैसा बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल मतलब रखना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर जो सेम ड्रेस के साथ की मगजी लगा लेनी है। लेकिन आपने ये वाला स्टेप जो है ना सेम इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर ये देखें पहले उल्टे को मैं इस तरह से करके इसको प्रेस कर रही हूँ, और ये आपने सेम इसी तरह से करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये बेंड हो जाएगा और मगजी इसी तरह से बनेगी अच्छी। अब उसके बाद ये देखें इस तरह से प्रेस करने के बाद एक तो ये बैठ जाएगी, दूसरी बात ये कि अब यहाँ से ये इस तरह से नज़र आएगी। अब यहाँ पर आपने दोबारा से मैजिक वाटर लगाना है। मैजिक वाटर का जो लिंक है ना वो मैं ऐड कर दूँगी, उसमें आपको इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों तरह से पता चल जाएंगे। आपने अब दोबारा से इस कपड़े को जो ये हमारा मार्जिन था इसको ऊपर की तरफ प्रेस करना है, और ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसे हम कट कर देंगे, सिर्फ 2-2 3-3 सूत का रहने देंगे। अब जो हमारी मगजी है ना इसको हमने पूरा इस तरह से नहीं बनाना। अब यहाँ पर आपने इसको दबा दबा के ना इस तरह से बनाना है। यहाँ पर पहले हम इसे जमा लेंगे, लेकिन ये मगजी अब जो देखिए आ रही है अपनी उस सिलाई के ऊपर आ रही जो हमने सिलाई लगाई थी। ये सिलाई से बढ़ा के नहीं मैं रख रही, मतलब एक सूत बढ़ा लें आपके सिलाई नज़र ना आए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। फिर इस तरह से ये होगा कि आप ईजी वे में स्टिच कर सकती हैं और बहुत ही कम वे में आपकी ये फ़्रॉक जो है ना वो स्टिच हो जाएगी। अब यहाँ पर भी देखिए मैं मैजिक वाटर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ग्लू वगैरह तो मैं लगा नहीं रही, यहाँ पर ज़्यादा काम था तो ग्लू मेरी ज़ाया जानी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर मैजिक वाटर लगा रही हूँ ताकि मेरा काम जो फटाफट से हो जाए, उरेब ना आए। अब ये देखें बिल्कुल ये अच्छी तरह से बैठ गया था। ये सिल्क का फैब्रिक था, लेकिन इतना अच्छा देता है ना ये मैजिक वाटर के, आप सोचेंगे कि वाओ। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये देखिए मैं इसके अंदर लेस रख रही हूँ, चिकन की लेस थी मेरे पास, उसको मैं यहाँ पर हल्का सा लगा के ना यहाँ पर ये देखें इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पर ये देखें, एक तो ये बहुत ही खूबसूरत बन रही है, मैं आपको एक टिप देती हूँ। और दूसरी बात ये कि जब आपने ये लगाना ना, अगर आपको लगे कि आपका कपड़ा थोड़ा सा फूलना शुरू हो रहा है, मतलब मगजी का कपड़ा, तो आपने किसी भी सीजर या पेचकस कोई भी बारीक चीज़ जो है ना आप सुई ले लें, बड़ी नीडल जो होती है उसके साथ इस तरह से कपड़े को वहीं पे बिठा दें, ताकि वो कपड़ा आगे जो रेब है ना वो आगे ना ले जाए। मतलब हल्का सा भी चुनट आने की कोशिश हो तो वो वहीं पे बैठ जाएगा, आगे दूसरी रेब को नहीं आवाज़ देगा कि आजा तू भी, ठीक है।
तो यहाँ पर इस तरह से लगा लें। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पर आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकती हैं, बिल्कुल हल्की सी, तो फिर आपसे लेस जो है ना बहुत अच्छे से लग जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये हमारी पेटी जो है ना सेट हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। यही काम था, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, बस आपने इसकी स्टिचिंग को समझ लेना। ये इसका दरमियान है और अब यहाँ पर क्या है, ये राइट साइड है। राइट साइड को हमने ऊपर रखना है, ये चीज़ आपने नोट में रखनी है। और ये वाली जगह है ना, यहाँ पर इस जगह पर ये देखें हमने यहाँ पर लूप लगानी है। यहाँ पर आपने निशान जो है वो लगा के रखना है, यहाँ पर लूप लगेगी। और एक तो इसका वी का ये वाला कोना है और इसके एक जो अंदर की तरफ टर्न हुआ है वो वाला कोना है। अब आपने ये दोनों कोनों को याद रखना है, जब मैं आपको पॉइंट बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना लूप लगाएंगे हम। ये लूप मैंने वैसे अपने ही थोड़ी सी लंबी बनाई है, आप अपने साइज़ के हिसाब से ले लें कि आपने जितनी लेनी है। यहाँ पर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखें एक ये वाला कोना है वी का। अब यहाँ पर अंदर वाला कोना जो है इसकी मतलब नोके शोके जो है ना जितनी भी बढ़ रही हैं एक्स्ट्रा, उसको कट कर लें। इस तरह से बिछा के देख लें कोई मसला वगैरह तो नहीं पेश आ रहा। सारे को सेट कर लें, अगर हो कपड़ा ज़्यादा बड़ा हो या कम हो उसे सेट करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पिन्ने लगा ली हैं। पिन्ने लगाने के बाद ये फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पर पिन्ने लगा लेंगे कि आप इसे नॉर्मल पेटी की तरह स्टिच कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं हमारी फिटिंग का। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं ये देखिए 9 इंच की चेस्ट रख रही हूँ और यहाँ कमर से जो है ना मैंने 8.5 इंच का, ये देखिए मैं इस तरह से रख के दिखाती हूँ आपको, 8.5 इंच का रखा है। ये मैं स्मॉल साइज टू मीडियम साइज तक जो है ना ये कैरी किया जा सकता है, ये जो साइज़ मैं आपको दे रही थी। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे बाकी बात डिस्कस करती हूँ कि स्मॉल और मीडियम का क्या सीन है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से पेटी को करने के बाद ये देखें पेटी हमारी स्टिच हो गई है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी फिटिंग हमारी लग गई है। अब एक सिलाई लगनी है जस्ट, लेकिन आपने इस चीज़ को समझ लेना है कि यहाँ पर जब मैंने इसकी कटिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसके प्लेट आपको लगे कि कम है, आपने 2 पीस सूट लेके आना है। अगर आपको लगे कि उसमें कम है तो आपने इसमें कैसे जो कपड़ा है बचाना है और उसको आपने इसमें कैसे ऐड करना है। अब यहाँ पर जो कपड़ा है ना ये देखें ये वाला जो आएगा हमारी राइट साइड की तरफ आएगा और ये पिन्ने में आपको निकाल के दिखाती हूँ। और जो कपड़ा बच गया था उसको मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ ताकि इसमें थोड़े से प्लेट्स जो हैं वो ज़्यादा ऐड कर सकें। अब ये वाला जो एरिया है ना इस जगह पर मैं ये वाला मेरे पास जो कपड़ा बच गया था ना इसका मैं जॉइंट ऐड करूँगी। क्योंकि यहाँ पर हम जॉइंट ऐड कर सकते हैं। एक तो ये कि ये ओवरलैप हो जाएगा, जॉइंट जो होगा वो नज़र नहीं आएगा किसी भी तरह से। लेकिन आपने जॉइंट लगाते हुए ख्याल ये रखना है कि आपने ये लेफ़्ट साइड पे ही जॉइंट ऐड करना है। ये चीज़ आपने बहुत नोट में रखनी है, इस चीज़ की आपने मिस्टेक नहीं करनी। और वो कब करनी है आपने, जब आपको मसला हो सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर पहले जो जॉइंट है ना ये वाला मेरे पास जो कपड़ा है इसकी मैं खुलाई जो है वो मेरे पास इतनी 10 इंच की इसकी खुलाई है, मतलब डबल करके 20 इंच इसकी लगा लें। तो ये इस तरह से डबल करके पड़ा हुआ है। इसकी एक सिंगल मैं ये देखें उतार लेती हूँ। मेरे पास कपड़ा यही बचा हुआ है ना, तो इसके मैं 2 पार्ट कर रही हूँ और इस तरह से सीधी साइड आपस में रखते हुए यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई लगाने के बाद मैं इसको इसकी ये वाली जो हमारा घेर है फ्रॉक का इसकी लंबाई के बिल्कुल बराबर कर लूँगी। मतलब जॉइंट जितना भी ऐड होना होगा वो हो जाएगा, बाकी कपड़ा हम उसमें से उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये देखें मैं इसमें जॉइंट ऐड करके दिखाती हूँ। ये जॉइंट मैंने इसमें ऐड कर लिया है और ये लेफ़्ट साइड पे मैंने डाला है। ये चीज़ आपने अब ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे है, क्योंकि लेफ़्ट साइड जब हम ओवरलैप करेंगे तो नीचे की साइड पे आएगी, अगर ऊपर की साइड पे कर लेंगे तो जोड़ नज़र आएगा। ओके, अब यहाँ पर जी नीचे की तरफ जो है ना ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है, मतलब इसको क्या कर लिया यार, फोल्ड कर लिया है, स्टिच कर लिया है और यहाँ से स्टिच कर लिया है, यहाँ से स्टिच कर लिया है। मतलब 3 साइड से मैंने इसको सिलाई लगाई है और जॉइंट के ऊपर भी मैंने बारीक सी सिलाई लगा दी। और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है इस जगह पर मैंने बड़ी बखिया करके सिलाई लगा ली। आप 1 लगा लें, 2 लगा लें, जितना आपका मतलब है, 1 या 2 लगा लें, ज़्यादा नहीं लगानी बस, ठीक है। 1 मतलब ½ इंच के फासले पे आप ये लगा लेंगे और इसको ये वाला जो हमारा है ना पेटी हमारी है इसके हम बराबर जो है इस घेर को कर लेंगे। अब जो घेर है इसको मैंने पेटी के बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब ये राइट साइड है और आपने ये अब राइट और रॉन्ग का मसला ही नहीं होगा। अब जो आपने लेफ़्ट साइड पे लगाया है ना जॉइंट वो लेफ़्ट साइड पे ही लगेगा। अदरवाइज़ अगर आपने ये मसला कर दिया तो आपको सारे उधेड़ने वाले काम जो है ना वो करने पड़ जाने हैं। ये प्रॉब्लम नहीं आपने होने देनी। जब आपने ये जोड़ लगाना है उसके बाद आपने रख के देख लेना कि आपने लेफ़्ट साइड पे ही लगाया है ना। अब यहाँ पर ये देखें इसको जोड़ना आपने इस तरह से, अब राइट से जोड़ लें या लेफ़्ट से जोड़ लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपने जोड़ा सही होगा, कट तो होते ही एक जैसा है ना,
तो फिर मसला नहीं होगा। अब किनारे से पकड़ के ये देखिए पेटी मैंने नीचे की तरफ रखी है ताकि जो चुनट्स है ना हमारी फ्रॉक के वो ऊपर की तरफ मुझे नज़र आए और इसकी सिलाई के ऊपर जो है ना मैं सिलाई जो है वो लगा सकूँ और चलते चलते मैं इसके प्लेट्स को सेट कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो देखनी पड़ेगी आपको, फिर ही आपको समझ में आएगी। इसकी स्टिचिंग की वीडियो का लिंक जो है वो मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसकी फुल मैंने कपड़े में से बताया है कि आप फुल सूट लेके आएंगे तो आपने उसमें से फ्रॉक कैसे निकालनी है, ट्राउज़र कैसे निकालना और जॉइंट कैसे निकालना है, तो उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर जो जोड़ था ना, मतलब जोड़ कह रही हूँ सॉरी, वो जो हमारा फोल्डिंग का मार्जिन था अंदर की तरफ, उसके अंदर मैंने रखते हुए ये देखें लूप यहाँ पर लगा दी, और यहाँ पर मैं 2-3 बार सिलाई लगा के ना इसको इस तरह से डब्बी सी बना दूंगी यहाँ पर, और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से जो ना हमारी लूप अंदर की तरफ से नज़र भी नहीं आएगी। मतलब जो मार्जिन था ना उसके अंदर दबा के मैंने रख के सिलाई लगा दी है। ये हमारी राइट साइड पे लगी है। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि राइट साइड ही आपका ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर वाली तरफ ही आपकी ये लूप लगेगी कोने पे। एक नोक पे हमारी लूप लगी और इस जगह पर जब आपने इसे बिछा के सेट करके रखना है और यहाँ पर आपने निशान लगाना है, जो पहले भी हमने लगाया था लेकिन यहाँ पर मैं लूप ऐड करना भूल गई थी तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा उसे उधेड़ा है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ऐड करते हुए और यहाँ पर दोबारा से मैं स्टिच लगा लूँगी, और ये बिल्कुल घुम तरीके से जो है ना आपका यहाँ पर जो है ये स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मेरे पास स्लीव है इसका, और ये 8 इंच खुला है, और मैंने यहाँ पर जो है इलास्टिक ली है, बहुत सिंपल वे में यहाँ पर इलास्टिक मैंने ऐड की है। यहाँ पर ये देखें 10.5 इंच के करीब इलास्टिक है, बारीक इलास्टिक है, जो आर्टिकल हम देख के सिलाई कर रहे हैं बिल्कुल उसके स्लीव में यही वाला ऐड किया गया है, बिल्कुल हल्का सा। अब यहाँ पर ये देखें 1.25 इंच से आगे करते हुए मैंने इस तरह से ऐड किया, और यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपल हम जैसे इलास्टिक के लिए बनाते हैं ना वैसे ही हम यहाँ पर इस तरह से फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए जो हमने कपड़ा रखा था यहाँ पर ऐड कर देंगे, और बहुत सिंपल वे में ये स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी फ्रॉक तो बिल्कुल स्टिच होगी, और ये वाला स्लीव जो है इस तरह से स्टिच होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी स्टिचिंग की, कटिंग की, अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डिज़ाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग और इसके हवाले से बहुत कुछ वीडियोज़ जो मैं अपलोड करती रहती हूँ वो आपको मिलती रहेंगी घर पर बैठे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, कॉमेंट करके बताना कि किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो, कैसी लगी है। आप अपनी बच्चियों के इस तरह से कपड़े जो है ना बना सकती हैं बहुत आसान तरीके से। और वैसे ये लीलन का फैब्रिक है, मैं आपको बता दूं, मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि ये कौन सी फैब्रिक है, तो ये लीलन का फैब्रिक है। इस तरह से हम बाजू को जोड़ लेंगे बाद में। बाकी अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप ये फ्रॉक जो है ना ओपन नहीं बनाना चाहते लेकिन यही इसी तरीके से आप ओवरलैप बनाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है। अब यहाँ पर जो ये देखिए मैं फ्रॉक की आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, इसी में ट्राउज़र का भी मैं सिविंग का मेथड आपको बता देती हूँ ताकि अगर आप स्टिचिंग की वीडियो देखें, कटिंग की वीडियो देखें तो आपको स्टिचिंग का जो बिगनर है ना उनको मसला ना हो। अब यहाँ पर ये देखें ये इस तरह से ओवरलैप होगा, और इसकी एक लूप नीचे की तरफ लगी है, एक ऊपर की तरफ लगी है, और ये इतना ज़्यादा ओवरलैप है, मतलब जॉइंट जो है ना उसका नज़र आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अंदर वाली जो नोक है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, ये अंदर वाली जो नोक है यहाँ तक ये 7.5 इंच का ओवरलैप हो रहा है, और अंदर वाली नोक पे आप टिच बटन लगाएंगे अगर आप इसे ओपन रखना चाहते हैं, अंदर वाली जो नोक है उस पर। और यहाँ पर साइडों पे देखें कोई सिलाई नहीं आ रही, सिर्फ एक जॉइंट हमने अंदर की तरफ ऐड किया है, बाकी कोई साइडों पर सिलाई नहीं आ रही। यही प्रोफेशनल तरीकाकार होता है। अगर आप समझना चाहें तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी मेरे चैनल पर स्टिचिंग स्टेशन पे। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ओवरलैप होगा, नीचे से बिल्कुल सिंपल मैंने इसे फोल्ड किया था। और अब यहाँ पर गले के लिए आपने क्या करना है कि गले के लिए यहाँ पर ये देखिए आप बंद कर लेंगे। गले के लिए यहाँ पर आपको टिच बटन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर अंदर की तरफ बिल्कुल आपने गुम करके लगाना है कि बाहर की तरफ टाँके जो हैं वो नज़र ना आए बटनों के। अब एक तो तरीकाकार हो गया कि अगर आप इसी तरह से पहनना चाहती हैं, इसे बिल्कुल मतलब खुला रख के भी लड़कियाँ पहन लेती हैं ना, पहनना चाहती हैं तो, लेकिन उन लड़कियों के लिए जो मतलब हमारी अम्मी जैसी होती हैं, मेरी अम्मी जिदा है, मेरी अम्मी मैनू कहते, मैं तुहानू बाद च दस दी की कहते, मतलब कि यहाँ पर सिलाई लगा दें, मतलब बंद करना है आपने। तो मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने वीडियो बना दी अपने व्यूवर्स के साथ, ये सारी बात डिस्कस कर ली है कि आपने इसको बंद यहाँ तक कर सकती हैं। अगर आपने बंद करना हुआ तो ये नीचे से ओवरलैप, लेकिन आपने इसको बंद करना भी है, मतलब किसी को पता भी ना चले कि ये बंद है लेकिन आपको सुकून हो के ये बंद है। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगी कि आपने इसको बंद कैसे करना है।
अब यहाँ पर थोड़ी-सी बात कर लें कि ट्राउज़र कैसे स्टिच करना है। इसकी कटिंग भी मैंने इसके फुल ट्यूटोरियल में ही बताई है कटिंग के, तो स्टिचिंग भी इसी में बताऊँगी। अब यहाँ पर ये वाली साइड हमारी बैक वाली थी, इसमें था कि मैंने साइड की सिलाई के बगैर जो ट्राउज़र की कटिंग बताई है कि आपने कम कपड़े में कैसे मैनेज करना है कि आपका बॉक्स ट्राउज़र बन जाएगा। यहाँ साइडों पे सिलाई लगा लें, दोनों पे इस तरह से खोल के जब आप इस तरह से खोलेंगी ना, तो जो हमने थोड़ी-सी बड़ी साइड रखी है वो बैक साइड पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी और जो छोटी है वो फ्रंट पे आ जाएगी और इस तरह से ये खुल जाएगा जब हम इसके साइडों पे सिलाई लगाएंगे। इसकी कटिंग भी आपको उसी में मिल जाएगी, उसके अंदर ही एक ही वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग फ्रॉक की है और इसी में मैंने फ्रॉक की स्टिचिंग और इसके ट्राउज़र की स्टिचिंग जो है वो आपको बता दी है। अब अगर आप फ्रंट में कन्फ्यूज़ होते हैं तो आप इलास्टिक जो बुकरम वाली लगा लें और यहाँ पर आप नीचे से फोल्ड करके ये इसकी सिलाई लगा लें। सिंपल मेथड है ये। और अगर आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग अगर बिगनर है, डिटेल से समझना चाहते हैं, तो वो एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है किसी और प्रोजेक्ट पे, वो भी आपको मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आपको मिल जाएगा। साइड की सिलाई के बगैर ट्राउज़र, ये देखें पीछे से बड़ा हुआ भी है, कपड़ा भी कम था और साइड पे कोई सिलाई भी नहीं, मतलब इसके कटाई भी नहीं की साइड पे कोई भी। तो ये बहुत ईजी है बिगनर्स के लिए, लेकिन इसकी आप परफेक्शन चेक करें कि ये पड़ा हुआ कितना प्यारा लग रहा है और पहना हुआ भी इतना ही प्यारा लगता है जैसे कि बॉक्स ट्राउज़र। लेकिन उसमें फॉर्मूलाज वगैरह के लिए कुछ बच्चियों को समझ नहीं आती, तो आप ये वाला देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और आप कम कपड़े में पूरा एक सूट जो है वो तैयार कर सकेंगे। मतलब कहते हैं ना कि अगर फैशन वाला ड्रेस आपने बनाना है, कोई फ्रॉक बनानी है, कोई अंगरखा बनाना, तो उसके लिए आपको मज़ीद कपड़ा चाहिए। तो नहीं, यहाँ पर मैंने ये सारा जो कंसेप्ट है आपका ख़त्म कर दिया है कि आप कम कपड़े में मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अब अगर आपने बंद करना है, अब यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, तो यहाँ पर ये इतनी चीज़ जो है ना, ये देखें खुली, अगर हिल जुल भी जाए ना तो कुछ नज़र नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी अम्मियाँ होती हैं ना, तो अम्मी कहती है कि नहीं इनू बंद कर दे, तू नहीं इनू खोलना नहीं, ठीक है। तो मेरी अम्मी मुझे कहती है इनू बंद कर दे क्योंकि मेरी छोटी बहन का सूट है ठीक है। तो यहाँ पर इसे मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इस जगह पर जो है ना, आप यहाँ पर टिच बटन लगाएंगी अगर आप इसे खोलेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि यहाँ से बंद कर रही हूँ, तो मैं ना भी यहाँ पर लगाऊँ तो कोई मसला नहीं है। इस जगह पर आप टाँका उठा लें अगर आपको लगता है कि ये नीचे को जाएगा कपड़ा, तो क्योंकि कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं, अगर आप सेम मेजरमेंट रखेंगी तो कोई नहीं नीचे को जाएगा ये। अब यहाँ पर ये देखें, इस जगह पर मैं प्रेस कर रही हूँ और मैंने इसका जो वी वाला जो हमारा बनाया है ना, मैंने उस जगह पर लेस लगाई है और मगज़ी वहाँ पर मैंने ग्लू के साथ बंद कर दिया। और ये वाला एरिया जो है ना, इस जगह पर भी मैं थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगा कर इसको बंद कर रही हूँ। मतलब यहाँ तक जो है ना, ये देखें, ये मैं 12 इंच तक जो है ना, नीचे यहाँ तक 12 इंच तक मैंने इसको ग्लू लगा दी है। मतलब कि आप समझ लें कि आपकी एक शॉर्ट कमीज़ तक जितना आप बंद कर सकते हैं ना, उतना मैंने इसको बंद कर दिया। नीचे से ये ओवरलैप की तरह ही रहेगा और जैसे आप चलेंगी फिरेंगी इसी तरह से लहराएगा। और दूसरी बात ये कि अब जब आपने सिलाई लगानी है ना, तो सिलाई आपने लगानी है इस सिलाई के ऊपर, ना कि आप ये एक तो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, एक यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने पहले सिलाई लगाई थी ना, इसको फोल्डिंग करने के लिए इस कपड़े को साइड से, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब किनारी की सिलाई नहीं लगाएंगी क्योंकि किनारी की सिलाई लगाने से इसका जो मतलब स्टाइल है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, तो अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा स्टाइल पसंद है। मतलब आपको लगता है कि ओपन ज़्यादा अच्छा रह जाएगा, आप क्या पसंद करती हैं, ओपन या फिर आपको लगता है कि ये बंद करके आप पहन सकती हैं। आपने मुझे अपनी राय का कमेंट में इजहार करना है ताकि मुझे पता चले हमारी आवाम जो है वो मुझे कहाँ कहाँ से देख रही है और कैसे कैसे उनकी पसंद है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मुझे बताना कि लाजमी कि इसकी प्राइस, मतलब आप इसके चार्जेस जो हैं वो कितने लेंगे अपने शहर में। इससे बहुत सारी बहनों को भी फ़ायदा होगा जब आप चार्जेस बताएंगी कि आप कितने देती हैं या फिर कितने चार्जेस लेती हैं। इससे बहुत सारी बहनों को फ़ायदा होगा जो कमेंट्स में आके लिख जाएंगी और बता जाएंगी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।